ताकि वो आगे बच्चे को उसकी लाइफ लॉन्ग तक चीज़ें काम आए। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो गाइडलाइंस जो आई हैं उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा, वेट ए सेकंड। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें सिखाते हैं। ये देखिए, इन बोला है ना, अंदर ही रहना है। आउट, आउट, इन, आउट। इसमें आपने देखा अब तक कि बच्चे कैसे एक्टिविटी के थ्रू काउंटिंग सीख रहे हैं, कैसे उनको डायरेक्शन का लेफ्ट राइट कौन सा है, इन एंड आउट कैसा है, उसको कैसे एक्टिविटी से सिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप बच्चे को जो म्यूजिक के थ्रू कैसे उनके ब्रेन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब तक आपने देखा कि बच्चों की जो स्पीकिंग वाला है, जो आवाज़ है, उसको भी, उसके लिए भी पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट रहता है जो डेवलप होता है। तो शुरू में अगर आप जितना एक्सपोजर देंगे बच्चों की, वही सारी जो क्वालिटीज़ है वो निकल के आएंगी। यहाँ देखिए कैसे बैलेंसिंग फैक्टर को जिसमें आपके बच्चे का पैर का मूवमेंट, ब्रेन का, हाथ का, सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन आपस में, उसको कैसे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैसे बच्चों को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके कैसे बैलेंस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये बॉडी के ओवरऑल मूवमेंट को ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, उस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें शुरू में चाहे वो आपका म्यूज़िक हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, छोटे-छोटे बच्चों को देखा कैसे एक्टिविटी के थ्रू। अब इन चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि जो ब्रेन के अलग-अलग पार्ट है, उन चीज़ों पे फ़ोकस होता है, तो उस पार्ट का, कोई भी ब्रेन का जो पार्ट है, वो नेग्लेक्ट नहीं होगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का टारगेट यही है कि ब्रेन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको कुछ और एक्टिविटी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 1 सेकंड। ये देखिए स्पीच। तो यहाँ पर बच्चे को स्पीच को कैसे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है स्टेज पे जो जाने का डर है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, बच्चे को ओवरऑल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। ये देखिए, Principal sir, teachers and all my dear brothers and sisters. My name is Mahek Kumar Sharma. I am going to deliver a short paragraph on Durga. ये सारी एक्टिविटीज़ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में हम टाइम टू टाइम कराते हैं। एक पर्टिकुलर
एक करिकुलम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, एक अ, जो है कि किस डे पर कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है और कौन सी क्लास को किस लेवल की एक्टिविटीज़ कराना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ये स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बच्चे बाहर के स्कूलों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सेम आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए We are talking to a very famous British performer that is known as the Musi Marali की छतरी। ये बच्चों की जो टूर होता है, बच्चों का जो एक एजुकेशनल टूर होता है, ये यहाँ पर अलवर में इनको ले जाया गया था, जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस उनको दिखाए गए, बच्चों को बाहर का एक्सपोजर दिया गया। तो बच्चों को बाहर की चीज़ें भी प्रैक्टिकली दिखाई जाती है, जो बुक में पढ़ते हैं उसको दिखाया जाता है, जिससे कि उनका अंडरस्टैंडिंग वो अच्छा हो। एक्टिविटीज़ देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ड्राइंग, रिसेंटली अभी योगा डे से उनको ध्यान में रखते हुए लोग चलिए, तो आपने देखा कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जिसमें बहुत एक्सपर्ट्स ने कई सालों तक मेहनत करके पॉलिसी बनाई है, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे का उस पर टारगेट करके फोकस किया जा सके, और कैसे सीबीएसई स्कूल्स में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में आपको ये जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, या जो सीबीएसई का करिकुलम है उसको फॉलो करके, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हर एक पॉइंट पे टारगेट करके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो बच्चों को सिखाई जाती है, उससे हमने ब्रेन का डेवलपमेंट का पार्ट देखा एंड में कि किस तरीके से बच्चे का 5 साल तक जो है, शुरू के इनिशियल 5 ईयर्स तक बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कौन सा पार्ट ब्रेन का कौन सा जो है पार्ट किस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, किस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और कैसे उस एक्टिविटी को टारगेट करके हम उसको ब्रेन के डेवलपमेंट को एनहेंस कर सकते हैं, ये हमने देखा। तो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की कि गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस क्या है, दूसरा कि बच्चे का इनिशियल 5 साल तक जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो हमारे स्कूल में, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बनाया गया है, वो कैसे ब्रेन के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पेरेंट्स से, सभी से मेरा ये निवेदन है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ाएं बच्चे को, लेकिन इनिशियल 5 साल तक जो है बच्चे को उस पर फोकस कीजिए, उसको बाहर का एक्सपोजर